मेरे भाई बहन, पांडवों के महाप्रयाण की कथा सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य पवित्र तीर्थ में सुनाई। कृष्ण जिसका साथी है उसकी दुर्गति नहीं होती। संसार में कोई सदगति दे नहीं सकता। धन से सदगति नहीं होगी, समाज से सदगति नहीं होगी, लेकिन अंत में जिसको कृष्ण का स्मरण आ गया उसको कभी दुर्गति नहीं होती। पांडव कृष्ण को स्मरण करके गए, धर्म तो सीधे ही चले गए, बाकी ये सब वैकुंठ को प्राप्त हुए। परीक्षित राजा बने। एक दिन महाराज परीक्षित वन में गए। उन्होंने देखा धर्म और पृथ्वी का संवाद। गाय और बैल खड़े हैं। गाय बिल्कुल दुबली पतली है, हड्डियां निकल आई हैं। बैल के 3 पैर टूटे। ये बैल ही धर्म है और गाय ही धरती माता है। धर्म ने धरती से पूछा, देवी तुम्हारी ये दुबली पतली स्थिति क्यों हुई? तुम्हारी दुर्दशा का कारण क्या है? कहीं तुम ये सोच करके तो दुखी नहीं हो कि श्याम सुंदर चले गए, अब हमारे ऊपर राक्षस शासन करेंगे, पापी लोग हमारे ऊपर शासन करेंगे? आप देख रहे हैं ना, संसार में जो शासन कौन कर रहा है, कौन ऐसा राजा बनता है? मेरे भाई बहन, धर्म को राजा बनना चाहिए था। राजगद्दी पर बैठे लोग जातियों में भारत को बांट रहे हैं। कोई नियम ले आते हैं, ऊपर जाकर के फिर मन में जन कितने पुरानी वासना भरी है। जो प्रजा को जोड़ने के लिए बैठे थे वे प्रजा को तोड़ने की बातें करने लगे। क्या हुआ है? वो काल चक्र, वो कलयुग बुद्धि को स्थिर रहने नहीं देता, भ्रमित कर देता है और उल्टी बोली बोलने लगते हैं। सनातन में सबको सुहृदताई के साथ, प्रेम के साथ रहना चाहिए। हमारे यहाँ तो किसी एक का घर में ब्याह का कार्यक्रम हो, कथा का कार्यक्रम हो, कोई भी शुभ काम हो तो सभी वर्गों को उसका लाभ जाता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उसका लाभ प्राप्त करता है। कथा ही हो रही है मान लो गुप्ता जी के यहाँ, तो कथा में सवेरे सवेरे पान वाले के पान आते हैं, फल वाले के फल आते हैं, फूल वाले के फूल आते हैं, दोना वाले के दोना आते हैं, पत्तल वाले के पत्तल आते हैं, कुल्लड़ वाले के कुल्लड़ आते हैं, मिठाई वाले की मिठाई, कपड़े वाले का कपड़ा, पूजा वाले का पूजा। पंडित जी के मंत्र बिक जाते हैं, पंडित जी की माला बिक जाती है, बाजा वाले का बाजा बिक रहा है, कैमरे वाले का कैमरा बिक रहा है, फल वाले के फल बिकते हैं, कथा सुनने वाले आते हैं। सभी वर्गों को उसका लाभ होता है, कोई भी सत्कर्म हो तो। जो लोग कहते हैं कि हम पिछड़े हैं, हम दलित रह गए, हम पिछड़े रह गए, ये दलित शब्द और पिछड़ा शब्द हमारे शास्त्रों में ही नहीं है। हमारे यहाँ तो राम जी निषादों को गले लगाते हैं, सबरियों के आश्रम जाते हैं, सबरी को माँ कह करके उनके झूठे बेर खाते हैं। हमारे यहाँ का भेदभाव किया। कृष्ण भगवान जो है सारे जीवन वनवासी गिरवासी रह करके रह गए। कुंभ पड़ता है, स्नान करने जाते हैं तो कोई पूछ करके डुबकी लगाता है कि तुम यहाँ नहाओगे, हम यहाँ नहाएंगे। केवल बांटने के लिए समाज को कि हम शासन में बैठे रहें। लोग हमारे तुम्हारे भीतर भेदभाव पैदा करने के लिए उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं। तुम रामायण मत छोड़ना। कोई आता है रामायण ही जलाता है। धर्म को हानि करने वाले राक्षस न तब कम थे न अब कम है, लेकिन तुम धर्म मत छोड़ना। एक न एक दिन सत्य तो हमेशा आगे ही रहेगा। सत्य को कोई समाप्त नहीं कर सकता। सत्य परमात्मा है, सत्य भगवान की कथा है, सत्य परोपकार है। हम तो भंडारा करते हैं तो पूछ करके भोजन नहीं बांटते, सबको बांटते हैं। हम कुछ वितरण करते हैं तो सबको देते हैं। इसलिए तुम सनातन के बच्चे हो, सनातन की संतानें हो, तुम ऋषियों की संतानें हो। अपने पूर्वजों की परंपरा को सावधानी पूर्वक पालन करो और आगे बढ़ो और बच्चों को भी सिखाओ। मंदिरों में ले जाओ, शंकर जी पे जल चढ़वाओ, कथा वार्ता हो तो वहां भी लेके आओ, ताकि बच्चे जब बड़े हो जाएं तो कहें कि हम छोटे थे तो दादी के साथ जाते थे।
संस्कार विहीन हो जाए हमारा समाज, इसलिए आपकी जिम्मेवारी है। सास कथा में आती है तो बहू को लावे, बहू आती हो तो सास को लावे, सासें चली आती बहुओं को छोड़ आती। बोलो हरे कृष्ण। फिर मैं कहीं घर जाता हूं तो बहुएं शिकायत करती कि मम्मी मेरे सब तीरथ कर ले रही, हमें नहीं ले जाती। बोलो हरे कृष्ण। हाँ, इसलिए सब आओ, सब कथा में आओ। तो पिक्चर हॉल जो होता है तो उसमें हमने देखा कुछ ऊपर बैठ करके सुनते हैं। कल मैं ऊपर यहाँ कुर्सियां डलवाऊंगा, हाँ, ताकि कुछ लोग यहाँ ऊपर कुर्सियों में बैठे और मैं ऐसे कथा सुन। हाँ, अब सेठ जी जब नया मकान बनाएंगे तो बड़ा हॉल बनाएंगे उसमें। बोलो जय सिया राम। तो मेरे भाई बहन, कलयुग आ गया है। महाराज परीक्षित धर्म और धरती का संवाद समझते थे, पशु पक्षियों की बोली सुनते समझते थे। धर्म ने धरती को कहा, देवी तुम्हारी दशा का कारण क्या है? तो धरती माँ ने कहा, किसको दोष दें? भगवान के जाने के बाद उनका विरह तो सताता ही है, लेकिन क्या करें, मेरी दशा तो बिगड़ती ही जा रही है। मैं चिंतित हूं, श्याम सुंदर चले गए, अब मेरा क्या होगा? मेरे स्वामी चले गए, मैं अभागिन अकेली बची, मेरा क्या होगा? भगवान धरती के पति हैं, भूमि पति हैं। ये जो आंडाल गोदा का मंदिर होता है, ये गोदा अम्बा धरती माता ही है, ये गौ माता धरती माता ही है। आपने देखा होगा तिरुपति में 3 स्त्रियां हैं। तिरुपति 3 के पति हैं। किसके किसके? दाहिने भाग में पद्मावती है, वाम भाग में गोदाम्बा है और हृदय पर लक्ष्मी है। 3 के पति होने के कारण भगवान तिरुपति कहलाते हैं। बोलो तिरुपति बालाजी महाराज की जय। कल विठलनाथ आ गए थे, आज तिरुपति जी आ गए। सब देवता कथा में उपस्थित हो रहे हैं और जो आते जाए हम तो उन्हें प्रणाम ही कर सकते हैं, प्रणाम करते हैं। तब धरती माता ने पूछा है धर्म को, बैल को, आपके पैर किसने तोड़े? तब बैल ने कहा, देवी हम किसको दोष लगाएं? जीवन में जो दुख आते हैं उनके 3 कारण हैं। या तो काल के कारण दुख आता है, या तो कर्म के कारण आता है, या तो स्वभाव के कारण आता है। भाई समय ठीक नहीं है इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, हमारा स्वभाव ठीक नहीं है इसलिए हम परेशान हैं। तीसरा, हमारे कर्म अच्छे नहीं है इसलिए हम परेशान हैं। किसी को दोष नहीं दिया। तब गौ माता ने कहा, आप तो बिल्कुल धर्म जैसी बातें करते हैं, अरे किसी ने तो पैर तोड़े होंगे। कहा, किसका नाम ले दें? किसी का नाम नहीं लिया। उसी समय काला कलूटा पुरुष विशाल काय हाथ में डंडा लिए आया और जो बैल का एक पैर सुरक्षित था, स्वस्थ था, उसी पैर में डंडा मारा। वो कलयुग था। जैसे ही डंडा मारा, महाराज ने धनुष पर बाण चढ़ाया। अरे दुष्ट खड़ारे, मेरे राज्य में गाय बैल पर शस्त्र उठाने वाले, मैं अभी तेरा वध किए देता हूं। जैसे ही महाराज को धनुष बाण चढ़ाए दौड़ते देखा, सोई उसने डंडा फेंक दिया, मुकुट उतार कर गिरा दिया, दंडवत प्रणाम करने लगा। महाराज क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा हो। कौन है तू? मेरा नाम है कलयुग, मुझे मत मारिए। कहा, तूने गाय बैल को मारा है। कहा, महाराज मुझे सुन लीजिए, फिर आपका मन करे तो मार देना। तब कलयुग ने कहा, कलेर दोष निधे राजन, अस्ति एको महान गुणः, और कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्ति संगः परम ब्रजेत। हम में दुर्गुण तो बहुत हैं, लेकिन एक सद्गुण है। दुर्गुण तो बहुत है, झूठ है, कपट है, ईर्षा है, अधर्म का मित्र है कलयुग। जैसे ही कलयुग आया, सोई अधर्म खुश हो गया, बोले मेरे मित्र का शासन हो गया, अब क्या है? हाँ, तो झूठ है, कपट है, मिलावट है, चोरी है, ईर्षा है, दंभ है। धर्म की मात्रा घट रही है, सनातन के बच्चे घट रहे हैं।
धर्म करने वाले घट रहे हैं। कथाओं में भीड़ बहुत होती है, लेकिन सब धर्म के भाव से नहीं जाते। कथा सुने तो सिर पर वस्त्र लेकर सुनना चाहिए, तो कथा भर जाती है, नहीं तो सब निकल पड़ती है। अब आप कहोगे गर्मी लग रही है, तो भैया गर्मी भी फिर हवा ले। बोलो हरे कृष्णा। हाँ? धर्म की मात्रा धीरे 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 कम होती चली जा रही है। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा। धर्म से तुम्हारे कुल की वृद्धि होगी, धर्म से तुम्हारे कुल की रक्षा होगी, धर्म से तुम्हारा कुल अनंत समय तक जीवित रहेगा, कुल का विस्तार होगा, कुल में मंगल होगा। इसे धर्म मत छोड़ो। महाराज हरिश्चंद्र ने सब कुछ दे दिया, धर्म नहीं छोड़ा। महाराज मोरध्वज ने पुत्र को आरे से चीर दिया, धर्म नहीं छोड़ा। जो धर्म नहीं छोड़ते हैं, भगवान ऐसे भक्तों को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए धर्म को पकड़े रहना। सो महाराज कलयुग ने कहा, मुझ में दोष तो बहुत है, लेकिन एक गुण है। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग ने कहा, महाराज सत्युग में लोग बहुत ध्यान करते थे, ध्यान करके ब्रह्म को पाते थे, त्रेता में यज्ञ करके परमात्मा को पाते थे, और द्वापर में पूजा करके पाते थे। लेकिन कलयुग में कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजे जो भज राम ही, सब भरोस तजे जो भज राम ही। प्रेम समेत गाव गुण ग्राम, सोई भव तर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कल माही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलि कर एक पुनीत प्रताप, कलि कर एक पुनीत प्रताप, कलि कर एक पुनीत प्रताप। कलि कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम। फल त्रेता सतयुग और द्वापर में ध्यान से, पूजा से, यज्ञ से मिलता था, कलयुग में वही फल केवल सीताराम 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 कहिए, हरि नाम कीर्तन से ही प्राप्त हो जाएगा। एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि मन से करने से पुण्य लग जाएगा और मन से पाप करोगे तो नहीं लगेगा। आप जैसे मन में किसी को गाली दो और वो न सुनता हो तो आपका झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। मन से करने से पाप नहीं लगेगा और मन से अगर पूजा करो, आंख बंद कर ली, हे ठाकुर जी हम तो आपके लिए धेनु कामधेनु का दूध लाए हैं,
हम आपका स्नान करा रहे हैं, गंगा जल से स्नान करा रहे हैं, आपको केसरिया चंदन लगा रहे हैं। है कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। और आपके लिए मेवा की खीर बना रहे हैं और रबड़ी घोट कर खिला रहे हैं और तुलसी का पत्ता डाल दिया और ठाकुर जी भोग लगाओ। तो मन से यदि कुछ करोगे तो पुण्य का फल तो मिलेगा। एक भगत भगवान की मानसी पूजा करता था। मानसी पूजा का बड़ा फल है, आप करके देखना। उसमें नहीं कछु चाहिए, दिया घृतवाती, न बत्ती लगे, न दिया, न घी, न तेल। लोभी आदमी को ऐसी ही पूजा करनी चाहिए, बोले जिसमें कुछ लगे ही। हाँ। आंख बंद करो, सब काम चालू। ओ भगवान की मानसी पूजा करो। भगवान को मानसी पूजा बहुत प्रिय है, तो मानसी पूजा करे। भगवान को स्नान कराया, चंदन लगाया, श्रृंगार किया, माला पहनाई, आरती उतारी। अब भगवान के लिए खीर बनाने गया। सो महाराज भगवान के लिए खीर बनाई, घोट करके लाया और वैसी रख दी और भगवान से कहे जीमो। और सब मानसिक हो रहा है। भगवान से कहा जीमो, तो भगवान प्रकट ही नहीं हुए। अरे कहा प्रभु आपके लिए इतनी सेवा कर रहा हूं, जीमो। तो भगवान निकल आए, बोले खाक जीमो। एक तो नकली खीर बनाई, उसमें चीनी भी नहीं डाली, कम से कम मिश्री तो डाल देता इसमें। नकली ही सही, मिश्री तो घोल, कुछ तो करो। क्योंकि ठाकुर मधुर प्रिय है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें